जय हिंद स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक तो, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। ठीक है, तो ये दोनों को एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। पहले स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, देन oogenesis। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के लिए भी और नीट के लिए भी, या कोई भी और जो छोटा छोटा मेडिकल एग्जाम होता है जैसे पैरा मेडिकल, ये सब के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग देखते हैं, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग इसका शॉर्ट देखे थे, वन शॉट भी देखे थे कि क्या होता है। आज हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म का फॉर्मेशन। ठीक है, तो स्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है कैसे होता है, इसका पूरा प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे आज डिटेल में। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे देखते हैं बोर्ड पे कि स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है, उसमें कौन कौन सा सेल इन्वॉल्व होता है, कौन कौन सा प्रोसेस चलता है। तो आज का मेरा टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, ये देखिएगा, जो नए नए स्टूडेंट है उसको इसमें बता दे रहे हैं वर्ड में कि इस वर्ड से क्या पता चलेगा। स्पर्मेटो वर्ड आता है स्पर्म के लिए, और जेनेसिस वर्ड आता है फॉर्मेशन के लिए, यानी सिंथेसिस के लिए। कहीं भी अगर जेनेसिस वर्ड लिखा है तो उसका मतलब होता है फॉर्मेशन। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब इसमें क्या क्या चीज़ का फॉर्मेशन होगा, तो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। तो बात करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में क्या चीज़ का फॉर्मेशन होगा, तो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि इस वर्ड से क्या मतलब होता है, तो दिस वर्ड इज रेफर्स टू, या दिस सेंटेंस इज रेफर्स टू फॉर्मेशन ऑफ गैमेट स्पर्म। इन दिस प्रोसेस फॉर्मेशन भी लिख सकते हैं या सिंथेसिस भी लिख सकते हैं। स्पर्म आर अकर्स। तो पहला बात पता चलेगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या चीज़ का फॉर्मेशन होगा, तो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। यहाँ तक बात कोई दिक्कत। अब आगे देखते हैं कि जो स्पर्म होता है आर हैप्लॉइड, और आप लोगों को पता है कि हैप्लॉइड का डिनोशन कैसे होता है, एन से होता है। क्यों हैप्लॉइड है, इट इज मेल गैमेट। ये कौन सा गैमेट होता है, मेल का गैमेट होता है। और मेल का जो गैमेट होता है या कोई भी गैमेट होगा, गैमेट आर ऑलवेज हैप्लॉइड, ये हमेशा हैप्लॉइड होता है। तो स्पर्म का बात करेगा तो हमेशा हैप्लॉइड होगा। हैप्लॉइड का मतलब वो, इसका डिनोशन क्या चीज़ हम लोग करेंगे, तो एन से। इतना बात समझ में है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में हम लोग ये चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, अब पूरा प्रोसेस देखते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होता कैसे है, और इसमें कौन कौन से सेल या कौन कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं ह्यूमन बॉडी का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए सबसे पहले हमको एक सेल लेना पड़ेगा, और उस सेल का नाम है जिस सेल से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इतना तो हम लोग को पता है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो टेस्टिस के अंदर चलेगा। और भी ज़्यादा जब इसका हम लोग अंदर में जाएंगे तो टेस्टिस के अंदर एक सेल होता है जिसका नाम है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर चलता है क्या चीज़, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब पूछेगा और भी इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल अंदर की तरफ लाइन करके दो टाइप का सेल बनाता है, एक सर्टोली सेल और दूसरा क्या होता है, एक सर्टोली सेल बनाता है और दूसरा क्या बनाता है, मेल जर्म सेल। तो जो मेल जर्म सेल है वही पार्टिसिपेट करता है किसमें, स्पर्म के फॉर्मेशन में। ठीक है, तो जो मेल जर्म सेल ये रहता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का सेल है, वो ये किसके अंदर रहेगा, तो टेस्टिस के अंदर रहेगा। ठीक है, तो मेल जर्म सेल। ठीक है, तो सबसे पहले हमको स्पर्म बनाना है, तो स्पर्म बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, तो सबसे पहले हम लोग लेंगे मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल, इसको हम लोग यहाँ से लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल। पूछेगा सबसे पहले क्या लेंगे हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग लेंगे मेल जर्म सेल। ठीक है, अब ये मेल जर्म सेल, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि स्पर्म बन रहा है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोगोनियल सेल। मेल जर्म सेल को और हम लोग क्या बोलेंगे,
स्पर्मेटोगोनियल सेल, ठीक है, मेल जर्म सेल इसको बोले, या इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्पर्मेटोगोनियल सेल। तो ये जो स्पर्मेटोगोनियल सेल है, इसका पोलैरिटी का बात करेंगे तो इसका पोलैरिटी क्या होता है, तो इसका पोलैरिटी होता है 2n। एक ही हम लोग मेल जर्म सेल लिए हैं, यानी एक ही स्पर्मेटोगोनियल सेल लिए। इस स्पर्मेटोगोनियल सेल में सेल डिवीजन चलेगा। जब सेल डिवीजन चलेगा तो ये दो टाइप का सेल का फॉर्मेशन करता है, इस बात का ध्यान रखना। कौन सा सेल डिवीजन चलेगा, तो इसमें चलेगा माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन। माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन चलेगा, तो ध्यान दीजिएगा, माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन चलेगा तो कितना टाइप का सेल बनेगा, तो दो सेल बनेगा। दोनों सेल का नाम होगा, माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन चलेगा तो जो दो सेल बनेगा उसका नाम होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। एक पीस, दो पीस ही बनेगा और दोनों प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। क्या बनेगा, तो दो पीस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। और इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या मतलब, स्पर्मेटोगोनियल सेल में माइटोसिस चला है तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना है, और माइटोसिस के बाद कोई पोलैरिटी चेंज नहीं होगा, तो ये भी क्या होगा, 2n होगा, और ये भी क्या होगा, 2n होगा। सबसे पहले हमको क्या चलाना था, स्पर्मेटोजेनेसिस, तो हम लोग कौन सा सेल लिए, स्पर्मेटोगोनियल सेल, या इसी का नाम है मेल जर्म सेल। उसमें कौन सा सेल डिवीजन चला है, तो माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन, तो दो सेल बना और दोनों सेल का नाम क्या होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आगे इसको बढ़ते हैं हम लोग। अब मेरे पास कितना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आ गया है, दो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हो गया। अब देखिए ये भी 2n है, दोनों प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n दोनों सेम सेल है तो 2n हो गई। अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में सेल डिवीजन चलेगा, तब इसमें भी दो सेल बनेगा और उस सेल का नाम होगा मियोसिस 1। उस सेल डिवीजन का नाम क्या होगा, मियोसिस 1। याद क्या रखना है, यहाँ पे प्राइमरी कौन सा होता है, 1, इसलिए मियोसिस 1 चलेगा। तो दो सेल जो बनेगा उस दो सेल का नाम होगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। इसमें भी सेल डिवीजन चलेगा, कौन, मियोसिस फर्स्ट। इसमें भी दो सेल बनेगा, कौन कौन से दो सेल बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इसमें भी बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब देखिए इसमें कौन सा सेल डिवीजन चला होगा, तो मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट का ही नाम है मियोटिक सेल डिवीजन। तो अब देखिए, तो उसमें भी मियोसिस फर्स्ट चलेगा, इसमें भी मियोसिस फर्स्ट चलेगा। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, यहाँ भी दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। अब जब मियोसिस चला है तो दोनों का पोलैरिटी जो है वो चेंज कर जाएगा। तो इसका पोलैरिटी भी क्या हो जाएगा, n, इसका भी पोलैरिटी हो जाएगा n, इसका भी पोलैरिटी हो जाएगा n, और इसका भी पोलैरिटी क्या हो जाएगा, n। हैप्लॉइड हो गया। अब पहले डिप्लॉइड था, अब डिप्लॉइड से ये सब क्या बन गया, तो डिप्लॉइड सब बन गए हैप्लॉइड। अब आगे देखिएगा, अब ये डिप्लॉइड से क्या बन गया, हैप्लॉइड बन गया। अब ध्यान रखिएगा,
तो टोटल मेरे पास कितना प्राइमरी था, 2 था, अब 2 से कितना सेकेंडरी बन गया, तो 4 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम आगे चलते हैं, तो इस बात करेंगे इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। तो इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में भी सेल डिवीजन चलेगा, तो इसमें भी 2 सेल बनेगा, इसमें सेल डिवीजन चलेगा, इसमें भी 2 सेल बनेगा, इसमें भी सेल डिवीजन चलेगा, इसमें भी 2 सेल बनेगा, इसमें भी सेल डिवीजन चलेगा, इसमें भी 2 सेल बनेगा। कोई दिक्कत। अब कौन सा सेल डिवीजन चलेगा, तो इसमें चलेगा मियोसिस 2, इसमें भी चलेगा मियोसिस 2, इसमें भी चलेगा मियोसिस 2, इसमें भी चलेगा मियोसिस 2, कोई दिक्कत। अब मियोसिस 2 चलेगा तो 2-2 सेल, अब सब में से 2-2 सेल बनेगा। सेल का नाम देखिए, सेल का नाम होगा एस्पर्मेटिड, इसमें बनेगा एस्पर्मेटिड, इसमें भी 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 बनेगा एस्पर्मेटिड, और इसमें भी बनेगा एस्पर्मेटिड। अब जितना एस्पर्मेटिड होगा सब एन होगा, यानी सब हैप्लॉइड होगा। ये भी एन, ये भी एन, ये भी एन, ये भी एन। तो 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब सोचिए कितना स्पर्मेटिड बन गया, तो टोटल 7 स्पर्मेटिड बना। पूछेगा स्पर्मेटिड कब बना था, जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 जब सेल डिवीजन चलेगा तो क्या चीज़ का फॉर्मेशन होगा, तो स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, स्पर्मेटिड का। यहाँ तक कोई दिक्कत। और आगे जब बढ़ेंगे हम लोग, स्पर्मेटिड बन गया। अब अगला जो हम लोग प्रोसेस करेंगे, इसी स्पर्मेटिड से क्या हो जाएगा, जितना स्पर्मेटिड है ये सब डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है स्पर्म में। जितना का जितना स्पर्मेटिड है ये सब डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा किस में, स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जितना स्पर्मेटिड उतना स्पर्म, ये भी स्पर्म बन जाएगा, ये भी स्पर्म बन जाएगा, ये भी स्पर्म बन जाएगा, ये भी क्या करेगा, स्पर्म बन जाएगा, ये भी क्या होगा, स्पर्म बन जाएगा, और ये भी क्या होगा, स्पर्म बन जाएगा, ये भी स्पर्म। स्पर्म गैमीट है तो हमेशा क्या होगा, एन होगा। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी एक बार जब स्पर्मेटोजेनेसिस चलता है हम लोग एक क्या लेते हैं, स्पर्मेटोगोनियल सेल लेके चलते हैं, तो टोटल कितना स्पर्म बनता है, तो 8 स्पर्म बनता है। एक और प्रोसेस है इसमें कि स्पर्मेटिड से जब स्पर्म बनता है तो उस प्रोसेस का नाम होता है, स्पर्मेटिड से जब स्पर्म बनता है तो उस प्रोसेस का नाम होता है स्पर्मियोजेनेसिस। इस प्रोसेस जो स्पर्म से स्पर्मेटिड बनेगा, इस प्रोसेस का नाम होगा स्पर्मियोजेनेसिस। लिखते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना। स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं, स्पर्मियोजेनेसिस।
कोई दिक्कत? तो जो स्पर्मेटिड है वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा किस में? स्पर्म में। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिड बोलते हैं। ये पूरा था स्पर्मेटोजेनेसिस। एक बार इसको शुरू से हम लोग फिर क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी। इसका रिवीजन का हम लोग बात करेंगे। तो पहला हमको क्या करना था? स्पर्मेटोजेनेसिस करना था। सबसे पहले हम लोग क्या लिए थे? तो मेल जर्म सेल लिए थे। तो मेल जर्म सेल या उसी का दूसरा नाम था स्पर्मेटोगोनियल सेल। ये क्या होता है? 2n होता है। तो इस स्पर्मेटोगोनियल सेल में माइटोसिस एंड सेल डिवीजन करेंगे। माइटोसिस सेल डिवीजन है एंड डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना सेल मिलेगा? 2 सेल मिलेगा। और सेल का नाम होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या होगा? 2n होगा। ठीक है। अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कौन चलेगा? तो मियोसिस फर्स्ट चलेगा। जितना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होगा उसमें कौन सा सेल डिवीजन चलेगा? तो मियोसिस फर्स्ट सेल डिवीजन चलेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे दिखाते हैं हम। अब आप थोड़ा सा और बड़ा करते हैं इसको। अब देखिएगा, जब इसमें माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन करेंगे तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, इधर भी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कौन सा सेल डिवीजन चलेगा? तो मियोसिस सेकेंड सेल डिवीजन चलेगा। सॉरी, प्राइमरी है तो मियोसिस फर्स्ट चलेगा। और मियोसिस फर्स्ट चलेगा तो इसमें कितना सेल बनेगा? तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इधर भी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, इससे भी 2 बनेगा, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये मियोसिस फर्स्ट चला है तो 2n था, तो 2n को कितना कर देगा? n कर देगा। तो n सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट भी n होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट भी n होगा, ये भी n होगा, ये भी n होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तब इसको जब थोड़ा सा और आगे हम लोग लेके जाएंगे, एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि अब इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या चलेगा? मियोसिस 2 चलेगा। जितना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना है उस समय कौन सा सेल डिवीजन चलेगा? तो मियोसिस 2 सेल डिवीजन चलेगा। तो आप ध्यान रखिएगा, जो सेकेंडरी रहेगा उसमें कौन सा सेल डिवीजन चलेगा? तो मियोसिस 2 सेल डिवीजन चलेगा। तो इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी 4 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 मियोसिस 2 मियोसिस 2 चलेगा। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोसिस 2 चलेगा तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड बनेगा। तो यहाँ से देखिए, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से एक स्पर्मेटिड, 2 स्पर्मेटिड। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से एक स्पर्मेटिड, 2 स्पर्मेटिड। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड। ठीक है। तो ये जो मियोसिस 2 होता है सेम एज माइटोसिस होता है, 11th में पढ़े हैं आप लोग। अब देखिएगा, अब जो स्पर्मेटिड है ये स्पर्मेटिड डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है किस में? स्पर्म में। जितना स्पर्मेटिड होगा तो एक स्पर्मेटिड एक स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्पर्मेटिड से जो स्पर्म बनेगा उसी का नाम क्या होगा? स्पर्मेटोगोनियल। उस प्रोसेस का नाम है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस। कोई दिक्कत? अब देखिएगा, हम लोग अगर कहानी क्या है कि अगर हम लोग एक पीस क्या लेके चलते हैं? स्पर्मेटोगोनियल सेल। एक पीस हम लोग स्पर्मेटोगोनियल सेल लेके चलते हैं जो 2n है। तो पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद कितना स्पर्म बनता है? 8 स्पर्म बनता है। ये बात याद रखना है कि 8 स्पर्म बनता है। ठीक है। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस पूरा का पूरा क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे oogenesis। ठीक है। यहाँ तक की कोई दिक्कत? याद रखना है कि एक बार स्पर्मेटोजेनेसिस करेंगे तो टोटल कितना स्पर्म बनेगा? 4 स्पर्म बनेगा। ठीक है। इतना अगले क्लास में हम लोग oogenesis पढ़ेंगे।